दिल्ली में तो हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं लागू कर सकते हैं क्योंकि वो केंद्र शासित राज्य है, लेकिन जनता हमें पंजाब दे रही है, 100% पंजाब दे रही है और देश को एक संदेश देंगे कि लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। अब रही बात यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की, तो यहाँ तो हाथरस में मैं गया था जहाँ पे एक लड़की का बलात्कार करके उसको रात के 2 बजे जला दिया जाता था। और ये जय श्री राम जय, इनसे जब भी विकास की बात करो तो देखिए मेरी दरखास्त है, आप लोग आपस में मत भिड़िए, आप लोग आपस में मत भिड़िए, आपस में झगड़ा मत कीजिए, एक दूसरे को उकसाने वाले नारे मत लगाइए। सबको मौका मिलेगा अपनी बात रखने का, सबको मौका मिलेगा बात रखने का। उकसाने वाले नारे मत लगाइए, उकसाने वाले नारे मत लगाइए, ठीक है? बात पूरी होने दीजिए, पहले बात पूरी कीजिए सर, फिर मैं जनता की तरफ जाऊँ। जब भी इनसे विकास की बात की जाती है तो फिर ये इनसे बेरोजगारी की बात की जाए तो ये हिंदू मुस्लिम लगा देते हैं। जब इन पे बिजली की बात की जाए तो और चीजें ये लगा पाकिस्तान का नाम लेने लगते हैं। और अभी जब बैंकों से एक लुटेरे ने, गुजराती लुटेरे ने, आप गुजराती क्यों मेंशन कर रहे हैं सर? लुटेरा लुटेरा होता है, गुजरात भी तो भारत का ही है। लुटेरा लुटेरा उसका नाम लुटेरे ने बैंक में 23,000 करोड़ का घोटाला जो किया है उसके लिए कोई नहीं बोल रहा है वहाँ पे, और न इस पे बात कर रहे हैं। जब उसकी बैंक की बात करते हैं, हिसाब मांगते हैं तो हिजाब घुसेड़ देते हैं बीच में। तो इस तरह से ये चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का जनता देख चुकी है। ठीक है, ठीक है। जनता कोई सवाल पूछना चाहती है? जिन लोगों ने सवाल नहीं पूछा है, जिन लोगों ने सवाल नहीं पूछा है। 5 साल में यहाँ की विधायिका ने पटिया लगवाई है, क्षेत्र में सड़क कहीं नहीं बनी। सड़क क्या चक्कर है? और जो है गुंडे की बात करते हैं कि गुंडा, उनसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है? पंचायत चुनाव में ये प्रत्याशी रहे बड़े भाई आनंद यादव टंटी जी, उनने एडिशनल एसपी के थप्पड़ मारा। हम बुनकर समाज से हैं। योगी जी से हमारा ये सवाल है, हमारी सपा के सरकार के अंदर अखिलेश यादव किया जिस तरीके से किसानों का गल्ला खरीदा जाता था, इसी तरीके से कानपुर के हथकरघा निगम से बुनकरों का कपड़ा खरीदा जाता था। योगी जी ने उस हथकरघा निगम को बंद करके बुनकरों का कपड़ा खरीदना बंद कर दिया। अब हमारे बुनकर बेरोजगार में धंधे हो गए। बुनकरों की दिक्कत है यहाँ पे, बुनकरों की दिक्कत है। आप महिला है, अच्छा आप भाजपा की सपोर्टर है, ये बैच लगा हुआ है आपको, क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ। ये कह रहे हैं कि हमारी विधायक ने कुछ नहीं किया। कोरोना काल में हमारी विधायक कम्युनिटी किचन लगा के बैठी रही, जान की परवाह भी नहीं की। न सपा बसपा कोई नहीं आए, साले मास्क बांध के अंदर डले रहे। इन सालों को शर्म नहीं आती। इनकी बहू अपर्णा यादव हम लोगों के पास आई, अरे अपनी बहू को नहीं रख पाएंगे, जनता क्या रखेंगे? महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हमारे साथ देखिए कितनी महिलाएं हैं। हम लोग भाजपा में महिलाएं सुरक्षित है, इनकी तरफ एक भी महिला नहीं है, सुरक्षित ही नहीं। छेड़ते हैं, मारते हैं, उन्हें लगाते हैं। महिलाएं सुरक्षित है, इसका ये प्रमाण है कि हम सब महिलाएं यहाँ इकट्ठे हैं। नहीं रख पाए, जनता को क्या रखेंगे? ठीक है, ठीक है। कई तरह के विषय जनता के बीच से निकले हैं, कई तरह के विषय जनता के बीच से निकले। एक सवाल यहाँ से ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं लेकर जाऊंगी संबंधित नेताओं के पास। एक मिनट मैडम जी, इनसे जो भाजपा वाले हैं इनसे ये पूछो 2017 में जो बालू की रेट थी वो 3-4 गुना इन्होंने बढ़ा दी। मतलब जो चीज 10,000 रुपए में आती थी वही चीज जो मतलब बालू जो लाते थे आज वो 40,000 रुपए में। हमारे पड़ोसी जो मतलब मजदूर वर्ग है वो सब परेशान है। विकास की बात करते हैं, रुको बेटा रुको। और दूसरी बात, राशन में ये चीनी खा गए। सपा सरकार में चीनी मिलती थी राशन में, ये चीनी खा गए। मुझे ये लोग ये बता दें, जसोदा बेन को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, कई तरह के विषय आए हैं, कई तरह के विषय आए हैं, मैं वो रखना चाहूंगी, आपके पास भी आएंगे। लेकिन क्योंकि सत्तारूढ़ दल से कई लोगों ने सवाल पूछा है, सवाल बुनकरों की परिस्थिति को भी लेकर हुआ, बालू खरीद को भी लेकर के हुआ। अरे बसपा भाई ने भी उठाया, हमारे बसपा भाई ने सवाल उठाया कि उनकी जो बहन जी, उन्हें बहुत काम किया, ठीक है बहुत काम किया, लेकिन उनके खुद के समर्थक होंगे। बाबा जी को सम्मान जब मिला जब भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी जी की सरकार बनी, वो आज दोबारा बाबा जी को सम्मान जब मिला जब बाबा जी से जुड़े 5 स्थानों को भाजपा ने पंचतीर्थ घोषित कर दिया। वो सम्मान इन्हें खुद नहीं दिया बाबा जी को, बाबा जी के नाम पे राजनीति करते हैं। क्या राजनीति करेंगे ये? ठीक है, ये सवाल आपके लिए। सुना आपने तर्क? उन्होंने कहा कि आप बाबा अम्बेडकर साहब के नाम पर राजनीति करते हैं, उनसे जुड़े हुए 5 स्थानों को सम्मान भाजपा ने दिया, उन्हें तीर्थ घोषित किया, तो आप उनके नाम पर राजनीति करते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन सम्मान भाजपा देती है। बाबा साहब के लिए इन्होंने कभी सबसे ज्यादा भाजपा सरकार में
बाबा साहब की मूर्तियां टूटी। आप पता करिए भाजपा सरकार में बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी गई। ये लोग लगातार झूठ फरेब की राजनीति करते हैं। मैं आपको बता दूं, इन लोगों से आप जितने ये झूठे हैं, ये बताइए बाबा साहब के लिए, बाबा साहब की जो अंबेडकर ग्राम योजना चलती थी, जो उसका ग्राम का सर्वांगीण विकास होता था, उसे योजना क्यों लागू क्यों नहीं किया? ठीक है। एक सवाल महिला सुरक्षा पर सपा के लिए आया था यहाँ से, और उन्होंने उदाहरण दिया पार्टी कल्चर का कि बेशक हम किसी पार्टी से हैं लेकिन सुरक्षित बैठे अपनी बात रख रहे हैं, और जो यहाँ सपाई सपोर्टर है एक भी महिला नहीं है। तो मतलब उनका ये कहना है कि पार्टी के अंदर भी सुरक्षित माहौल नहीं है क्या? पार्टी के आपकी तरफ से आमंत्रण नहीं था, केवल ये सर हम महिला पुरुष नहीं बुलाते, हम तो लोग बुलाते हैं। हम महिला पुरुष नहीं बुलाते, हम तो लोग बुलाते हैं। सबसे ज्यादा महिलाएं यहाँ होती, ये इनके महिला प्रतिनिधि हैं, उनके साथ ही आई हूँ। मैं एक और बता दूं, ये बात कही जा रही है कि सैफई में विकास हुआ, इटावा सैफई से अलग नहीं है। लेकिन अगर सैफई नहीं होता ना अस्पताल वहाँ का, तो यहाँ दसियों हजार लोग मारे जाते कोरोना में। अगर ये विधायिका जी ऑक्सीजन नहीं यहाँ दिलवा पाई, इनके भारतीय जनता पार्टी के इतने लोग हैं, मैं नाम गिना दूंगा मैडम, इन्होंने सैफई में इलाज कराया कोरोना का। ये हमारे भाई वाचस्पति जी कह रहे थे अभी सैफई में ये 25 दिन वहीं कोरोना का इलाज कराए, डेंगू का कराए। आज ये कहते हैं कि ये सैफई विकास हुआ, अगर सैफई नहीं होता तो 10,000 लोग मारे जाते हैं। बताइए यहाँ लोकली बात की जाए तो मेडिकल कॉलेज वो दावा कर रहे हैं कि सैफई में विकास ना हुआ होता तो कोरोना काल डेल्टा वेरिएंट के दौरान जो त्रासदी हुई वो और कई गुना ज्यादा होती। पहली बात तो ये आप ये पता कर लीजिए, इनसे पूछ लीजिए इटावा की आबादी ज्यादा है कि सैफई की, बताएं जी, जनता बताएगी। कहाँ की? जहाँ की आबादी ज्यादा है अस्पताल जहाँ की आबादी ज्यादा है वहाँ अस्पताल होना चाहिए। दूसरी बात ये, जहाँ ये बात कर रहे हैं वहाँ का ऑक्सीजन प्लांट खराब था, वहाँ का विधायक कौन है इनसे पूछ लीजिए। वहाँ इनकी पार्टी के विधायक हैं, तो फिर इनका ऑक्सीजन प्लांट ठीक क्यों नहीं हुआ? हमारे यहाँ तो 2 नए ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं, तो गलती सारी इनकी है, ये भाजपा पे मर रहे हैं। ये ठीक है। यहाँ कांग्रेस के नेता काफी देर से वो नहीं बोले हैं जी। सम्मान की बात करने वाले भाजपा किस तरीके से बात कर सकती है? 40% अगर हमने पार्टी से, मैं वही कहना चाहता हूँ, 40% टिकट दिया है कांग्रेस ने, और नारी शक्ति के सम्मान में और उनके स्वाभिमान और उनकी रक्षा केवल हमारी बहन प्रियंका जी ने कहा है कि मैं लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ, ये साबित करके उन्होंने दिखाया है। किस पार्टी ने दे दिया? 10% भी आप दिखा दीजिए। जो स्त्री सम्मान की बात करने वाले, जो सीता जी को सम्मान नहीं देते, जो केवल श्री राम को सम्मान देते हैं, वो सीताराम नहीं कह सकते, वो किस तरीके से स्त्री सम्मान की बात करते हैं? मैं पूछ देती हूँ, बार बार कह रहे हैं कि आप सीताराम नहीं कह सकते, या तो कह दीजिए या खारिज कर दीजिए। नहीं, हम तो सियावर रामचंद्र की जय बोलते ही हैं, लेकिन ये तो नारा है कि जय श्री राम, तो हम लोग जय श्री राम बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने कहा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ठीक है। ये लड़की कहाँ है जो अपनी पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाई आज तक? वो कह रहे हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अरे उत्तर प्रदेश में क्या खाक चुनाव लड़ेंगी?